मैंने आपका एक बयान सुना, आप शायद बरेली में थे, आपने कहा 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे इस महाकुंभ में, और वो चाहे हवाई मार्ग से आए, चाहे जल मार्ग से आए, चाहे वो सड़क के जरिए आए, चाहे रेल के जरिए आए, इस बार किसी को कोई डर नहीं लग रहा है, माहौल बदला हुआ है। मतलब ये आपने क्यों कहा कि माहौल बदला हुआ है, डर नहीं लग रहा है? बदला इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2013 में समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। उन्होंने प्रयागराज जैसे महाकुंभ की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। उसके कारण से मैं यह मानता हूं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया व्यवस्थाओं की ओर, परिणाम दुर्घटना तक पहुंच गया, कई तीर्थयात्री हमारे मारे गए थे। लेकिन आज हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों ने लगातार प्रयागराज कुंभ मेले की व्यवस्थाओं पर नज़र रखा है, और यहाँ जो भी ज़रूरत है, क्या ज़रूरत हो सकती है, संतों का भी परामर्श ले रहे हैं। जो अनुभवी अधिकारी यहाँ पहले कुंभ करा चुके हैं, उनके भी सबके अनुभव को शेयर कर रहे हैं, और नए ढंग से, नए रूप में दिव्य और भव्य कुंभ। आप प्रयागराज शहर में चले जाइए, लगता है कि रोज़ मेला है यहाँ पर। मैं स्वयं देखता हूँ तो जानता हूँ कि यह सब शुरू करवाया है हम लोगों ने ही, लेकिन जब उसे आंखों से देखते हैं तो लगता है कि क्या अद्भुत वातावरण है। आप जिनका नाम ले रहे हैं उन्होंने तो कई सारी कमियां गिना दी, लेकिन एक लाइन में अभी उस सवाल पे आऊँगा। एक लाइन बड़ी उन्होंने गंभीर बोल दी है कि मैं महाकुंभ जाऊँगा पुण्य कमाने, सरकार जाएगी पाप धोने। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को कई बार बयानबाजी करना नहीं आता। वो बयानबाजी ऐसी करते हैं जिसमें अगर कीचड़ पर पत्थर मारेंगे तो कीचड़ उछल करके उनको ही लगेगा। अगर वो कुंभ की व्यवस्था अव्यवस्था की चर्चा करेंगे तो 2013 उनके कार्यकाल के कुंभ की याद आएगी, जो उन्होंने पूरी तरह से कुंभ मेले को अव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के हाल पर छोड़ दिया था। और श्री अखिलेश यादव जी को मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वह कुंभ में डुबकी लगाने आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण से आएंगे नहीं। ये आप 2014 से पहले ये तथाकथित जो जातिवाद की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं, ये कभी कुंभ में डुबकी नहीं लगाने आते थे, कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे। ये तो देश की जनता जागृत हुई, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी 2014 में, फिर उन्हीं के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए 2017 में भी हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद ये मंदिर माथा टेकना शुरू कर दिए। ये डुबकी लगाने के लिए विवश हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं हम मतलब इधर भी हैं, हम उधर भी हैं, ये दिखाना चाहते हैं। ये अंदर से साफ नहीं है, इनका पाप नहीं धुल सकता है। अब ये तो आप तय करेंगे, आप उनके राजनीतिक साथी हैं, विरोधी हैं, जो भी कहें, लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ें और कही हैं, और मैं चाहता हूं कि इस पर आप, क्योंकि बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं केशव जी, उन्होंने कहा साधु आएंगे, महात्मा आएंगे, संत आएंगे। मैं उनसे एक प्रार्थना करता हूँ, जब वो यहाँ से जाएँ तो किसी और को भी साथ लेते चले जाएँ, क्योंकि जिन लोगों को जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रहे। देखिए, अगर 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ किया होता तो दोबारा वापस आते। अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने थे, मैं उस समय विधायक बना था। 2012 से 17 तक बहुत गाना गाया कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अभी भी गाना गाते हैं। लेकिन 2012 में जब चुनाव आया तो कहाँ रहे, 47 सीटों पे सिमट गए। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ, और 2014 के लोकसभा चुनाव में वही मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 73 लोकसभा सीटें जीत ली, और उनकी पार्टी ही 5 सीटों पर सिमट करके रह गई। 2022 में चुनाव हुआ विधानसभा का। 2022 में भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारी पार्टी ने लड़ा, हम दूसरी बार सरकार बनाए हैं। और मैं संगम की इस पावन भूमि से, गंगा यमुना सरस्वती के इस निर्मल जल के दर्शन करते हुए ये कह सकता हूं कि 2027 में तीसरी बार भी हम ही लोग आएंगे। अखिलेश यादव जी का सपना 27 में सत्ताधीश बनने का पूरा नहीं होगा। अच्छा, देखिए, हम लोग संगम पे क्योंकि पहुंच रहे हैं, जहां पे गंगा यमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती जी त्रिवेणी का जो संगम होता है, ये वही संगम है जहां पर करोड़ों लोग कुंभ में यहाँ पर आएंगे और डुबकी लगाएंगे और यहाँ आराधना करेंगे। अभी एक घटना हुई है तिरुपति में, और वहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना है, दुखद घटना है, और वहाँ कई लोगों की मृत्यु हुई जो नहीं होनी चाहिए। संगम में या फिर कुंभ में ऐसा ना हो, इसके लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं, कोई स्टैम्पेड ना हो? वहाँ की घटना भी दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कोई भी स्थिति में कोई ऐसा नहीं चाहता। प्रयागराज में चूँकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और अनुमान तो 40 से 50 करोड़ का है। अब वो संख्या तो
महाशिवरात्रि के बाद सार्वजनिक होगी कि कितने लोग आके डुबकी लगाए हैं, लेकिन दुर्घटना रोकने के लिए भी सभी स्तरीय व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की भी जैसे 7 स्तर की व्यवस्था की गई है, वैसे कोई जल के अंदर कोई अगर कहीं घाटों के आसपास में कोई किसी भी तीर्थ यात्री को डुबकी लगाने के बाद, स्नान करने के बाद असुविधा ना हो, तो यहाँ पे जो जल के अंदर सुरक्षा करने वाले हमारे SDRF या NDRF के जवान हैं वो तैनात रहेंगे।